أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقط اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر الدعوة ولا ذلك. اللهم لعن إصابة الذي يادت الحسين عليه السلام وشائعات وبايعات وتابعات على قتل اللهم عنهم جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. صلوات हज़रत एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर तमाम मरहुमीन अपने अपने मरहुमीन तमाम मोमिनीन मोमिनात या जो गुज़श्ता साल हमारे दरमियान थे साल नहीं मौजूद हैं वो को साल फरमा दें. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. एक अच्छी सलवात पढ़ दीजिए, है ना. तो इरशाद हो रहा है बहरहाल. एक चीज़ और है कि जो हमने ये कहा कि अच्छी सलवात पढ़ी तो उससे मुराद को ये ना सोचे वो कौन सी है, कई सलवात है क्या, है ना. ये अच्छी से मुराद यहाँ है वही है कि बुलंद आवाज़ से, है ना. इरशाद हो रहा है इन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात, है ना. इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा. और ये जो है चिराग है और कश्ती निजात है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम जो निजात है, कश्ती है हिदायत की जो चिराग है. तो उनके लिए ख़ुद छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि सब कश्ती निजात हैं लेकिन जो है जो कश्ती सबसे ज़्यादा वसी है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की. आप देख लें कि जितना ज़िक्र अभी अब सुन रहे थे ना, जो मज़ा है ना तबर्रुक में है, तबर्रुक में. तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, है ना, मंसूब हो जाए. देखिए जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी दिया है लेकिन अपने भाइयों को दिया है, समझ गए आप. और शिफाअत जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कराएंगे, जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये साक़ी कौसर के बेटे हैं. तो अब आप देखें अगर कोई शख्स जो है ये कहे कि हम अल्लाह के राह में खाना खिलाना चाहते हैं तो लोग ये कह देंगे कि भाई अल्लाह के राह में खिलाना चाहते हो तो गरीबों को खिला दो, है ना, यतीमों को खिला दो. अगर कोई ये कहे कि हम जो है अपने बच्चों का सदका खिलाना चाहते हैं, सब कहेंगे तुम ही खाओ, है ना.
पहुँच रहे हैं कि नहीं वहाँ तक? तुम ही खाओ, हम नहीं खाएंगे। अगर ये ऐलान कर दीजिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सदका है, तो फिर आप देखें कि हर शख्स जो है ना, यानी सदका ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, यानी ये जो है हिस्सा हो गया, ये जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब हो गया है ना, मंसूब हो गया। तो फिर जो है अब इसका एहतराम ज़रूरी है, यानी जो चीज़ भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब हो जाए। आप देख लें कि जो आबे ज़मज़म है ना, शिफा है कि नहीं, लोग एहतराम करते हैं। तो अब अगर सवाल कीजिए कि ये जो है वही है कि जनाब इस्माइल ने जो एड़ियाँ रगड़ा था, कहा कि नहीं है, वो तो मसला अलग हो गया, लेकिन ये है कि उनसे मंसूब है। जब उनसे मंसूब है तो उसी तरीके से तबर्रुक भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब है। लिहाजा जो है इंसान को ये चाहिए कि जितना खा सके है ना उतना ही ले, है ना। अब आपकी बात नहीं है, लेकिन उम्मी बात है, और अगर ले जाए तो फिर उसे जो है ना रखे, अगर रोटी वगैरह है और खुश हो जाए तो फिर उसे जो है बाद में नरम करके या गरम करके जो है खा ले। ये बहरहाल ये चीज़ें जो है ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब है। तो फरमाया कि ये जो है हिदायत के चिराग है ना। तो ये तमाम मजलिसें जो है ये क्या है, इसलिए है कि इंसान जो है वो राह रास्त पे आए, है ना। मसलन जो है उसके अंदर जो है तब्दीली हो, उसके अंदर जो है कुछ बदलाव हो। मसलन जो है ग़ीबत करता था तो अब ये कर ले कि अब जो है ग़ीबत नहीं करेगा, है ना। मसलन जो है किसी को अज़ियत पहुंचाता था तो ये कर ले कि अब हम जो है किसी मोमिन को अज़ियत नहीं पहुंचाएंगे। देखिए, मालूम नहीं इंसान के अंदर जो है कब इनकलाब पैदा हो जाए, है ना। एक लम्हे में इंसान जो है वो बदल सकता है, उसके अंदर जो है इनकलाब पैदा हो जाएगा। जैसा कि है बुज़ुर्ग उलमा ने ज़िक्र किया है कि एक शख्स था, सुनिए बहुत दकीक बात है, एक शख्स था और वो तबरेज़ में था, तबरेज़ का था, और उसका काम ये था कि वो जेब काटता था, समझ गया क्या कहते हैं, जेब कतरा, वो जो है उसका काम ही यही था। और जो है देखें कब इंसान जो है बदल जाए एक लम्हे में, ये मजलिस हुसैन, ये ज़िक्र हुसैन, ये करबला। तो बहरहाल बड़ा मशहूर हो गया था, सबको मालूम हो गया था कि ये जो है ये काम करता है। लेकिन जो है एक शख्स था वहीं पे ना, ताजिर था, तो उसने 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा। ख्वाब में देखा, क्या ख्वाब देखा? उसने ख्वाब ये देखा कि देखो तुम ऐसा करो कि एक बस ख़रीद लो और तुम जो है ना ज़ायरीन को करबला लेकर जाओ, है ना। अब जो है एक दिन ख्वाब देखा, बहरहाल दरगुजर कर दिया। फिर दूसरे दिन ख्वाब देखा, 8वें इमाम को फिर ख्वाब देखा कि इमाम ने ये कहा कि जो तुम्हारे पास पैसा है बस ख़रीद लो और इसके ज़रिए जो है तुम करबला लेकर जाओ ज़ायरीन को। दूसरे दिन ख्वाब देखा, फिर सोचने लगा। फिर जो है तीसरे दिन ख्वाब यही देखा कि 8वें इमाम ने कहा है कि बस ख़रीद लो और ज़ायरीन को करबला लेकर जाओ। अब जब तीसरे दिन देखा तो अब इसने तय कर लिया। अब उसके बाद जो है इसने बस ख़रीद ली, और बस ख़रीदने के बाद अब जब जाने लगा तो 1-2 मरतबा गया, लेकिन फिर ये ख्वाब में देखा कि देखो फ़लाँ शख्स है, उसे भी तुम साथ में लेकर जाओ, यही जो जेब काटता था। तो अब जो है ये सोचने लगा कि ये तो बड़ा मशहूर है और इसे जो है हम क्या साथ में लेकर जाएं, इतना मशहूर है और हम जो है साथ में लेकर जाएंगे काफ़िले वालों के साथ, तो मसला हो जाएगा। फिर जो है ख्वाब देखा। अब जब 2-3 मरतबा ख्वाब देखा तो उससे कहा कि देखो हम जो है करबला जा रहे हैं और तुम भी हमारे साथ करबला चलो। उसने कहा कि मालूम है, हम तो बहुत मशहूर हैं, सबको मालूम है, पूरे मोहल्ले में मालूम है कि हम जो है जेब काटते हैं, और तुम हमसे ये कह रहे हो करबला चलने के लिए। कहाँ, जो भी हो तुम जो है करबला चलो। अब ये शख्स जो है चला बस पे सवार होके, सब करबला पहुँचे। अभी कुछ दूर थे, फासला था,
तो इतने में डाकुओं ने बस को रोक लिया और रोकने के बाद जो है ना जो भी पैसा था सब ले लिया, जितना पैसा था सब ले लिया। अब जब ले लिया तो अब ये सालार जो है रोने लगा। इसने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा अब तो इतना पैसा भी नहीं है कि हम गाड़ी में पेट्रोल वगैरह तेल वगैरह डला है ना, अब तो इतना पैसा नहीं, कुछ भी नहीं बचा है। तो कहा इसमें रोने की क्या ज़रूरत है? कहा जितने अफराद थे सबका जो है पैसा ले लिया। उसने कहा बताओ बताओ कितना कितना पैसा था? बताया, अब निकाल के देने लगा। कहने लगा ये क्या? कहा कि वो सब जमा किया हमने, कि ये भी काट लिया, समझे आप? उसने कहा कि उसने जो सब जमा किया था इधर रखा, ये उतर रहा था कि हमने जो है अरे जेब काट लिया, ले लो। तो अब जो है ये और रोने लगा। तो जब और रोने लगा तो उसने सवाल किया कि ये बताओ कि अब इतना क्यों रो रहे हो? कहा कि इसीलिए इमाम जो है ख्वाब में ये कह रहे थे इसी की इसको साथ में लेकर जाओ। जब इसने सुना तो ये भी रोने लगा। पूछा तुम क्यों रो रहे हो? कहा हम खुद नहीं आए हैं, इमाम ने हमें बुलाया है। हम खुद नहीं आए, इमाम ने हमें बुलाया है। अब जो है वो रोने लगा और उसके बाद उसने कहा कि तुम चले जाना, हमें जो है करबला में छोड़ देना। और उसके बाद जो है इसने सच्चे के दिल से जो है तौबा और इस्तिग़फ़ार किया और अपने आप को तब्दील कर लिया। समझे आप? पढ़िए एक सलवात। तो आप इससे अंदाज़ा लगाए है ना कि यानी इंसान के अंदर जो है ना एक लम्हे में इनकलाब पैदा हो जाता है। तो जब बहरहाल तो जब इमाम जो है जानवरों की फरियाद सुन सकते हैं तो ये तो इंसान इसलिए है ना कि कभी जो है उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। कि जो एक सयाद था शिकारी करके हिरनी को लेकर जा रहा था और जैसे ही इमाम के करीब पहुंचा एक मरतबा उस हिरनी ने फरियाद किया तो इमाम ने क्या कहा? कहा कि रुक जाओ, इस हिरनी को छोड़ दो, इसके दो बच्चे हैं वो दूध पिला ले, वापस आ जाएगी। कहा कि आप कह रहे हैं कि हिरनी को छोड़ दे, तो क्या मालूम कि ये वापस आए या नहीं? इमाम ने कहा जब तक वापस नहीं आएगी हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अब आप देखिए कि ये शख्स जो है इमाम के पास बैठा रहा, कुछ देर तक इंतज़ार करता रहा। थोड़ी देर के बाद उसने ये कहा इमाम से कि देखिए आपने जो कहा था लेकिन जो है हिरनी नज़र नहीं आ रही है। एक मरतबा इमाम ने इशारा किया, कहा कि देखो उधर से गर्द नमूदार हो रहा है। अब देखा क्या देखा कि सिर्फ हिरनी तन्हा नहीं है, साथ में दो बच्चे भी हैं। तो आखिरकार जब उसने ये देखा कि एक जानवर होकर और इमाम जो है ज़मानत ले रहे हैं और फिर जो है उसने जानवर को आज़ाद कर दिया। तो जब एक हैवान की फरियाद इमाम सुन रहे हैं तो क्या हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे? तो पढ़िए सलवात। तो इमाम के यहाँ जो है वो बख्शिशें हैं। अगर इमाम जो है इमाम की बारगाह में अगर कोई शख्स जो है खुलूस दिल से आ जाए, यकीन के साथ आ जाए, तो आप देखें कि न सिर्फ ये जो अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के चाहने वाले हैं बल्कि वो कि जो मुसलमान नहीं थे लेकिन वो भी जब इमाम को देखा तो देखिए उनके अंदर जो है किस कदर बख्शिशें पैदा हो गई। खुद मिलता है रवायात में कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि जब गुज़र रहे थे इमाम ने क्या देखा कि एक शख्स है, मुसलमान है, लेकिन वो खा रहा है, तन्हा नहीं खा रहा है, साथ में जो है कुछ दूर पे एक कुत्ता है उसे भी खिला रहा है। जब इमाम ने ये देखा तो इमाम ने कहा कि तुम्हें तो मालूम है इस जानवर के बारे में और तुम जो है इसे खिला रहे हो। तो इसी तरीके से कि इमाम हसन का है ना, लेकिन वो अलग दूसरे रुख से, ये दूसरे रुख से। तो कहा कि तुम जो है इसे खिला रहे हो। तो इसने कहा कि मौला बात ये है
कि हम जो है एक यहूदी के है ना ग़ुलाम है ना, हम चाहते हैं कि आज़ाद हो जाएं, लिहाजा जो है एक खल्क़ खुदा है उसकी हम खिदमत कर रहे हैं, खिला रहे हैं कि हो सकता है कि परवरदिगार को यही अमल पसंद आ जाए और उसकी वजह से हम आज़ाद हो जाएं, इसलिए कि हम एक यहूदी के ग़ुलाम हैं। जब इमाम ने यह सुना तो इमाम ने कहा कि तुम जो है हमारे साथ चलो। इमाम उसे लेकर यहूदी के दरवाज़े पे आए। जब यहूदी के दरवाज़े पे आए तो इमाम ने ये कहा कि ये लो 200 दिरहम लो और हम इस ग़ुलाम को ख़रीदना चाहते हैं। तो उसने कहा कि मौला आप कह देते, यहाँ तक आने की क्या ज़रूरत थी, आप कह देते, कहलवा देते तो हम जो है इसे आज़ाद कर देते। उसके बाद उसने कहा कि ये जो है दिरहम की ज़रूरत नहीं है, आप जो है ले लीजिए। तो इमाम हुसैन ने कहा कि देखो जो हम दे देते हैं फिर दोबारा नहीं लेते। तो उसने कहा कि मौला हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। एक मरतबा इमाम ने इशारा किया कि अगर तुम देना चाहते हो तो फिर इसे दे दो, इसे दे दो। उसने जो है उसे दे दिया। जैसे ही उसे दिया, इमाम ने ख़रीद लिया था, तो इमाम ने कहा कि देखो अब जो है हम इसे आज़ाद करते हैं। जब ये कहा कि हम इसे आज़ाद करते हैं तो उसका भी जोश आगे बढ़ा। उसने कहा देखिए ये जो बाग है हमारा जिसमें ये खादिम है, ये बाग भी हम इसे देते हैं। जब उसने ये कहा कि हम बाग उसे देते हैं तो इमाम ने कहा कि हम इसे जन्नत में बाग देते हैं। जब इमाम ने ये कहा कि हम इसे जन्नत में बाग देते हैं तो उसकी बीबी भी सुन रही थी, है ना, ये सब जो है देख रही थी, सुन रही थी। उसकी बीबी आगे बढ़ी यहूदी की और बीबी ने ये कहा कि ऐसा है कि आप कलमा पढ़वाइए, हम मुसलमान होते हैं। वो कलमा पढ़ी और कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान हो गई। जब मुसलमान हो गई तो उसने ये कहा कि हम अपना मेहर माफ़ करते हैं। जब उसने ये कहा हम मेहर माफ़ करते हैं तो शौहर ने कहा कि जितनी भी जायदाद है हम इसके नाम करते हैं। आप इतनी जल्दी ना करिएगा, है ना, आप ना इतनी जल्दी नहीं। हाँ, सलवात पढ़िए मोहम्मद। तो कहा कि हम जो है जितनी जायदाद है हम उसके नाम करते हैं। आपका मसला अलग है, वो अलग है, उसको अलग रखिएगा, नहीं फंस जाएंगे आप। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कहा कि हम जो है वो तमाम जायदाद इसके नाम करते हैं। तो अब आप देखिए, अब अंदाज़ा लगाएं, आप गौर करें, यानी एक जो है ग़ुलाम था आज़ाद हो गया, उसे जो है बाग में मिल गया, है ना, और उसे जो है जन्नत में भी मिल गया। इधर जो है मेहर भी माफ़ हो गया, इधर जो है जायदाद भी जो है उसके नाम हो गया। तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि हमारे जद रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज सुबह के बाद अगर कोई बेहतरीन अमल है तो वो जो है खल्क़ खुदा की खिदमत है, यानी मखलूक खुदा की खिदमत है कि अगर जो है परेशान है तो उसकी परेशानियों को दूर कर दे। तो नमाज के बाद, नमाज सुबह के बाद जो है ये बेहतरीन अमल है। अब अगर इंसान जो है इस अमल को अंजाम देता है तो अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें, है ना, कि कितना जो है ना कामयाब इंसान है। तो जाहिर सी बात है कि जब इंसान जो है इन चीज़ों को दर कर लेगा तो उसी तरीके से उसके अंदर जो है दर्द खल्क़ खुदा पैदा हो जाएगा ना। और जब दर्द खल्क़ खुदा पैदा होगा तो फिर इंसान जो है वो हर मंजिल पे कामयाब रहेगा। तो मालूम नहीं कौन सा जुमला जो है वह इंसान के लिए हिदायतमंद हो जाए, लेकिन जो है जो भी अमल इंसान अंजाम दे तो उसके अंदर जो है ये ज़रूरी है कि इखलास पाया जा रहा हो, है ना, खुलूस पाया जा रहा हो। अगर जो है इखलास ना हो, खुलूस ना हो तो जाहिर सी बात है ना हर किस्म के आपको मिलेंगे ना। बात जो है ना मसलन ऐसा है कि ये सोचते हैं कि देखो ऐसा कर दो, ऐसा तबर्रुक तकसीम करो कि लोग कहें कि क्या इसके दिल और गुर्दे का कमाल है कि ऐसा शिरमाल बांट दिया कि आज तक तो हमने खाया ही नहीं था।
अगर जो है ना ये दिल में नियत है ना, या मसलन जो है ऐसा आलम बनाओ कि इतना चढ़ावा आए, पढ़िए सलवात मोहम्मद, है ना। शायर वफ़ा अगर जो है उसमें ना हो, है ना, शायर वफ़ा ना हो, अगर जो है ये नियत हो, या मसलन जो है ये नियत हो कि ऐसा करो कि इसी वक्त जो है मजलिस रख दो कि फला की मजलिस ख़राब हो जाए, है ना। अगर ये नियत है ना, अगर ये नियत है तो जाहिर सी बात है कि फिर जो है वो इबादत नहीं है। या ऐसे कब बुलाओ जाकिर की लोग कहें क्या फ़नकार था, पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद, है ना। कि अगर जो है अगर ये नियत हो हमारे, है ना, दिल में कि मसलन जो है कि ये हो जाए, अगर ये नियत है तो फिर ये समझ लीजिए कि ये मजलिस की तौहीन है, मजलिस की तौहीन है। लेकिन जो है अगर इंसान जो है इखलास के साथ, खुलूस के साथ कर रहा है तो वही अमल जो है परवरदिगार की बारगाह में काबिल कबूल है। लिहाजा जो है हमें व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। व्हाट्सएप पे जो है ग्रुप बंदी नहीं करना चाहिए, बल्कि जो है क्या चाहिए, दुश्मन को पहचानना चाहिए। देखिए वो दुश्मन नहीं जो मोमिन आपस में कर लेते हैं, चचा भाई दादा में होती है, वो नहीं। जो दुश्मन, जो वो दुश्मन की जो अक़ीदे का दुश्मन है, समझे आप, जो तौहीद का दुश्मन है, जो अक़ीदे का दुश्मन है, हमें चाहिए कि हम जो है उस दुश्मन को पहचाने। अगर हम दुश्मन को ना पहचान पाए, देखिए हर शख्स के बस की बात भी नहीं है। जो बुज़ुर्ग हो गए वो तो बुज़ुर्ग हो गए, है ना, बुज़ुर्गों से तो हम खिताब ही नहीं करते हैं ना, बुज़ुर्ग है। लेकिन जो बच्चे हैं, है ना, अभी जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, आप देखें कि किस तरीके से जो है, यानी मालूम ये हुआ कि जो अक़ीदे के दुश्मन है। तो आपने सुना होगा बाज़ जगह, है ना, कि बाज़ जगह जो है ये भी होता है कि हदीसे के साथ नहीं, है ना, दुआए कुमैल होनी चाहिए, है ना। क्यों? वो बाज़ कहते हदीसे के साथ ज़ईफ़ है, और बाज़ जो है नहीं समझ पाते बेचारे, है ना, नहीं समझ पाते, या इसको थोड़ा मजबूत कर दे। बसरा में जो है एक आलिम दीन थे, वो जो है नमाज़ पढ़ाते थे। तो वहाँ पे जब नमाज़ पढ़ाते थे तो बाज़ लोगों ने ये कहा कि ऐसा है कि नमाज के बाद जो है 5 मिनट 2 मिनट मसाइब पढ़ दिया कीजिए। कहा ठीक है, 5 मिनट जो है वो मसाइब पढ़ते थे। फिर जो है लोगों ने ये कहा कि ऐसा कीजिए कि 5 मिनट और फ़ज़ाइल भी पढ़ दिया कीजिए। फिर वो जो है ना फ़ज़ाइल पढ़ते लोग जो है तबरुक तकसीम करते थे। फिर लोगों ने ये कहा कि ऐसा है कि शहज़ादी फ़ातिमा के सिलसिले से फ़ज़ाइल बयान कीजिए। फिर वो जो है बयान करने लगे। फिर कुछ लोगों ने कहा कि देखिए अगर जो है बाग़ फ़ैज़क़ से सिलसिले से अगर ज़िक्र नहीं किया तो फिर तो है ना फ़ज़ाइल मुकम्मल नहीं है, उसमें जो है आप ज़िक्र कीजिए। अब जो है इत्तेफाक से 2 नौजवान कहीं से आ गए और आने के बाद जो है वो कहने लगे आलिम दीन से कि हम ये चाहते हैं कि जो तबर्रुक तकसीम होता है हम उसमें हिस्सा लें, यानी कुछ पैसा जो है हम देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई हम तो सिर्फ जो है बयान कर देते हैं और तुम जो है चले जाओ, फ़लाँ शख्स है उससे रब्ता करो, वही तबर्रुक तकसीम करता है। अब वो 2 नौजवान जब उस शख्स के पास गए तो उसने ये कहा कि नहीं हम नहीं हैं, फ़लाँ जगह है वहाँ चले जाओ। तो अब इनके दिल में जो है थोड़ा सा ना वो हुआ, शक हुआ। अब जो है वहाँ पे गए तो अब वहाँ पे गए तो ये मालूम हुआ कि नहीं, जो इस मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता है, समझ गए आप ना, वो जो है तमाम ख़र्चा भेजता है और हम जो है तकसीम करते हैं। अब जब मालूम करने लगे तो मालूम ये हुआ कि वो ये चाहते थे कि बगदाद में आपस में लड़ाई हो जाए। समझे आप, देखिए कहाँ से जो है ना कहाँ तक है। अब सादा लौ जो है तो वो तो कहेगा ना अरे ज़िक्र हुसैन हो रहा है, लेकिन हमेशा जो है वो बातिल जो है हक़ का सहारा लेता है। कभी जो है अपने आप को जो है ये नहीं कहेगा कि हम जो है ना बातिल हैं, नहीं, वो हक़ का सहारा लेगा। मशहूर वाक़या है ना कि जो प्यास के बारे में जो कह दिया था ऐलान,
ऐलान कर दिया। अबू हुरैरा ने कह दिया प्याज दिए, और बहुत प्याज, और प्याज तो सड़ जाती है जल्दी ना, प्याज बिकी नहीं रही थी। कहा क्या करे, तो कहा घबराओ नहीं, कह दिया रसूल इस्लाम की हदीस है, मक्के की जो प्याज खाएगा जन्नत वाजिब, उसका तो आवारा निहारा हो गया, 1 ही मिनट में सब खत्म हो गया प्याज, है ना, 1 ही मिनट में जो है सब खत्म हो गया ना। तो मालूम ये हुआ कि क्या हुआ कि हक का सहारा लिया, है ना। यानी इसने कहा कि रसूल इस्लाम ने, बोर नहीं ना हो रहे हैं, नहीं ना हो रहे हैं, नहीं सुस्त हो गए आप, सलवात पढ़िए, है ना। तो बहुत दकीक बात है ना, दकीक बात है ना। तो हक का सहारा लिया है ना। हमेशा जो है वो क्या होता है, हक का बातिल जो है सहारा लेता है। लिहाजा जो है ना, हमें जो है ज़्यादातर जो है बच्चों पे गौर करना चाहिए कि देखे दौलत हो या ना हो, लेकिन अगर जो है विलायत अहले बैत दिल में ना हो तो ये जो है पूरी नस्ल का मसला है। हुज्र बिन अदी ने क्या किया था, जब मुआविया ने ये कहा कि हम कत्ल करेंगे, तो पहले इन्होंने क्या कहा, अगर कत्ल करना चाहते हो तो पहले हमारे बच्चों को कत्ल करो। कौन बाप चाहेगा कि बेटा उसकी आंखों के सामने कत्ल हो, कहा कि पहले हमारे बच्चों को कत्ल करो। जब लोगों ने पूछा तो क्या कहा कि इसलिए कि हमें इत्मीनान हो जाए कि ये जो है अली की मोहब्बत में मरा है, ऐसा न हो कि तुम्हारे तलवार को देखकर जो है ये अली से मुनहरिफ हो जाए। तो ये जो है दरे अहले बैत है ना, कि जो भी आ जाएगा उसे हिदायत मिल जाएगी, है ना, हिदायत। यहाँ तक कि आप देखें कि जो दुश्मन आते थे और जो मौला अली के किरदार या अखलाक, है ना, या उनके अवल को देखते थे, तो बहुत से ऐसे हैं कि मुसलमान, दुश्मन एक आया था ना, 2-3 दुश्मन का बयान करते जल्दी जल्दी, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक तो आया था रसूल इस्लाम को कत्ल करने के लिए। रसूल इस्लाम जो है दरख्त के नीचे सो रहे थे, इस्तराहत कर रहे थे ना, आया कि बेहतरीन मौका है, रसूल इस्लाम सो रहे हैं, हम इन्हें जो है कत्ल कर दे। अब जो आया और जैसे ही चाहा कत्ल करना, ये जो है उलझ गया, गिर गया, तलवार हाथ से छूट गई। रसूल इस्लाम ने उठा लिया, कत्ल करने आया था ना, रसूल इस्लाम ने उठाया। अब रसूल इस्लाम ने पूछा कि ये बताओ कि अब तुम्हें कौन बचाएगा, लेकिन था बहुत चालाक था। रसूल इस्लाम ने पूछा कि ये बताओ कि अब तुम्हें कौन बचाएगा, उसने फौरन कहा आपका करम बचाएगा, आपका करम बचाएगा। तो रसूल इस्लाम ने उसे माफ़ कर दिया। अब उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम जो है आपके अखलाक के किरदार का जिक्र करेंगे और हम जो है मुसलमान होते हैं। मालूम ये हुआ कि चंद रोज़ के बाद जो है पूरे मोहल्ले वालों को लेकर आया, समझे आप। अब क्या किया, सब कलमा पढ़े और मुसलमान हो गए, सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। या मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ज़माने में कि जब जंग हो रही है और दुश्मन जो है चाहता है कि मौला अली पे हमला करें, और जैसे ही हमला किया ना, तलवार टूट गई। तो अब क्या करे, मौला अली जो है वो सामने खड़े हैं, हाथ में जुल्फ़िकार है। तो उसने कहा कि हमने सुना है कि कोई भी साइल आपसे सवाल करे तो उसे जो है खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। कहा सिर्फ सुना है, कहाँ सुना है, लेकिन हम चाहते हैं कि अब यकीन भी हो जाए। जब यकीन हो जाए, कहा मौला ने दे दिया जुल्फ़िकार लो। अब ये सोचने लगा ये जो है बहुत नए हैं, तजर्बा नहीं है। दुश्मन को जो है इंसान ऐसा मौका नहीं देता है ना। तो अब समझ गया कि ये जो है नए हैं, इन्हें तजर्बा नहीं है कि हमने मांगा और जुल्फ़िकार दे दिया, देना ही नहीं चाहिए था ऐसे मौके पे। तो अब मौला अली ने क्या कहा दे दिया है, अब चलाओ। अब जो है हाथ को हरकत दे रहा है, बहुत दकीक बात है, समझे आप, हाथ को हरकत दे रहा है, लेकिन जो है जुल्फ़िकार आगे ही नहीं बढ़ रहा है। मौला ने कहा कि हमने दे दिया, अब तुम चलाओ। तो अब एक सवाल है कि मौला, सुनिए बहुत दकीक बात है, मौला आपने दुश्मन को जुल्फ़िकार दे दिया,
दुश्मन है आपको आपका, और अगर हमला करे तो मौला अली कहेंगे इतनी मजलिस पढ़ते अभी तक समझ ही भी नहीं आया है कि जब ये जुल्फ़िकार जो है अगर नस्ल में मोमिन हो तो उस पर नहीं चलती तो हम तो अमीरुल मोमिनीन हैं। बढ़िया सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हम तो जो है वो अमीरुल मोमिनीन है जब ये नस्ल देख कर जो चलती है। तो अब आप देखें कि आखिर क्या हुआ। फिर उसके बाद जो है उसने क्या कहा, उसने कहा कि आप जो है कलमा पढ़वाइए, हम मुसलमान होते हैं। देखिए फिर सुनिए बहुत दकीक बात, ये जो है मैदान जंग था और मौला अली ने मैदान जंग को मदरसा बना दिया। पढ़िए सलवात। तो मैदान जंग को मौला ने मदरसा बना दिया है ना, मदरसा बना दिया। वो जो है ना मुसलमान हो गया। तो अब आप देखें कि इस तरीके से अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम कि जो इनका अखलाक था, जो इनका किरदार था, लिहाजा जो है हमारे लिए भी ये ज़रूरी है कि हमारा भी अखलाक और किरदार ऐसा ही हो कि जैसा अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम चाहते हैं। लेकिन जो है याद रखिएगा, ये भी दकीक बात है कि जब अकीदा मजबूत होगा तो अखलाक भी होगा। पहले अकीदा मजबूत करना जरूरी है, समझे ना, अखलाक नहीं। फंसा दिए ला के हम भी फंस गए लग रहा है ना। पहले जो है अकीदा मजबूत करना जरूरी है, और अकीदा मजबूत होगा तो अखलाक भी बेहतरीन होगा। समझ गए आप। यानी अगर जो है ये अकीदा है कि हम जो है ये काम कर रहे हैं अल्लाह देख रहा है, ये अकीदा हो कि ये काम बुरा है हम कर रहे हैं लेकिन वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, देख रहे हैं। अगर ये अकीदा है तो अब आप जाहिर सी बात है कि उसे मालूम है ना कि इमाम देख रहे हैं, तो फिर ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन जो है अगर अकीदा मजबूत ना हो तो मालूम ये हुआ इधर जो है जेब काट लेगा, थोड़ी देर के बाद घूम के आके हाथ चूमेगा, हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा बेहतरीन अखलाक से, है ना। बेहतरीन अखलाक से जो है गर्दन झुका के बहुत खैरियत वैरियत पूछेगा आपकी। तो ये अखलाक है। तो मालूम ये हुआ कि अगर जो है अकीदा नहीं है तो ऐसा अखलाक नहीं। अब अगर अकीदा मजबूत है तो अब आप देखें 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो है एक शख्स था, सौदागर था, ताजिर था, लेकिन जो है मामून रशीद जो है इस वजह से उसे अज़ियत पहुंचाता था कि ये इमाम का चाहने वाला है, लिहाजा जो है उसे अज़ियत पहुंचाता था। लेकिन जो है वो इत्मीनान से था कि हमारे पास जो है सबसे बड़ी जो दौलत है वह अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन जो है उसके पास औलाद नहीं थी। जब औलाद नहीं थी और बहुत दौलत था, सब कारखाना वगैरह था, समझ गए, गोदाम वगैरह सब बहुत दौलतें थी, लेकिन औलाद नहीं है। जब औलाद नहीं है तो एक बार सुनिएगा, बहुत दकीक बात है। जब औलाद नहीं है तो एक मरतबा ये बाज़ार में गया और जाने के बाद एक 2-4 साल की लड़की थी, उसे ख़रीद लिया कि बेटी के तौर पे इसकी परवरिश करेंगे, और ख़रीद के लाया। अब जब ख़रीद के लाया, बहरहाल वक्त गुज़रा, 2-4 साल 5 साल 6 साल वक्त गुज़रा। अब जब वक्त गुज़र गया, जब वक्त गुज़र गया तो ये शख्स जो है 8वें इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा कि मौला देखिए औलाद नहीं है, हमने औलाद के तौर पे इस बच्ची को ख़रीदा है, लिहाजा हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि कुछ आप तालीम दे दीजिए। तो इमाम ने उस बच्ची से कहा कि कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब उसने जो है कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम खामोश हो गए। उसके बाद उसने कहा कि मौला कुछ आगे कुछ और भी बता दीजिए। इमाम ने कहा कि अब इसके बाद भी ज़रूरत है, अब इसके बाद भी ज़रूरत है। इमाम ने कहा जाओ, ये अपने ज़माने की आलिमा हो गई। देखिए उसका अकीदा था, आलिमा हो गई। अब वो शख्स जो है आया घर पे,
इधर जो है मालूम था इसको, बादशाह को मालूम है कि ये इमाम का चाहने वाला है। अब इसने क्या किया, तमाम दौलत वगैरह को छीन लिया, घर में आग लगा दिया ना, जो भी कारखाना वगैरह ना, जो गोदाम वगैरह सब जहन में सोचिएगा जो भी था सब जो है आग लगवा दी, यहाँ तक कि घर में जो भी सामान था सब लूट लिया। अब एकदम गरीब हो गया। अब जब गरीब हो गया तो इसने अपनी बेटी से ये कहा कि देखो अब हमारे पास नानो नफका नहीं है, लिहाजा जो है अब हम तुम्हें आज़ाद करते हैं। तो उसने कहा कि देखिए आप जो है बेटी के तौर पे ख़रीदा है ना, लिहाजा आप आज़ाद क्यों करते हैं? आप ऐसा कीजिए कि चलिए उसके दरबार में, हम उनके दरबार में चलिए और जाने के बाद जो है उसके दरबार में कहिए कि हम इसे बेचना चाहते हैं। तो कहा कि उससे क्या होगा, क्या सलाहियत है? उसने कहा कि उससे कहिएगा हम बेचना चाहते हैं, जब कीमत पूछे तो कह दीजिएगा आधी सल्तनत। उसने सोचा कि इसके अंदर क्या खासियत है, फिर उसके जहन पे आया कि इमाम ने कहा था कि जाओ ये अपने ज़माना की आलिमा है। अब उसके जहन में आया, अब जब जहन में आया दरबार में आए। अब जो है दरबार में आने के बाद कहा कि हम बेचना चाहते हैं। उसने कहा कि कितनी कीमत है? कहा आधी सल्तनत। अब जो दिगर उलमा थे उसके दरबारी उलमा, उन्होंने हज और इहराम के सिलसिले से सवाल किया, लेकिन जो है फ़ौरन जवाब दे दिया। जब फ़ौरन जवाब दे दिया तब उसने ये कहा कि ये कोई जो है ना मामूली आलिमा नहीं है, अब जो है किसी ऐसे को बुलाना पड़ेगा। तो बसरा से इब्राहिम को बुलाया, आलिम था, बसरा से उसे बुलाया, ख़त भेजा। अब जो है वो आया तो उसने कहा कि इससे सवाल करना है। तो कहा कि ठीक है, यानी जो सवाल करना हो वो सवाल करो। तो उसने जो है सवाल किया। उसने कहा कि अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, सुनिएगा बहुत दकीक बात, और जो है मौलाए कायनात, ये दो अफराद जो है उस वक्त में जो खलीफा थे उस वक्त ये दोनों दरबार में गए। और जाने के बाद अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि रसूल इस्लाम के बाद जो है अब हमारा हक है, जनाब अबू तालिब के भाई चचा थे रसूल इस्लाम के, कहा कि हमारा हक है। और मौला अली ने ये कहा कि नहीं, ये जो है हक हमारा है, इसलिए कि हम जो है भाई भी हैं और दामाद भी हैं। देखिए कैसा सवाल किया, दोनों में अगर हाँ में कहा तो भी मसला हो जाएगा, सब अब्बासी मौजूद थे। अगर कह दिया अब्बास गलत में है तो भी मसला जान खतरे में है। अगर इधर अली को कहा तो ईमान गया। बड़ा दकीक खतरनाक सवाल है ना? अगर कहीं भी एस नो में किया, हाँ नहीं में किया तो फिर जो है जान जाए या ईमान जाए। अब जो ये सवाल किया तो एक मर्तबा हुस्ना नाम था, इसने ये कहा कि ये बताओ कि कुरान पे तुम्हारी नज़र होगी? कहा हाँ। कहा कि कुरान पे नज़र है तो ये बताओ एक मुकदमा कुरान में भी है। अब ये जो है समझ गया, यानी जनाबे दाऊद का है ना, जनाबे दाऊद का, कि एक इंसान आया था, परवरदिगार ने जो है ना फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेजा था। अब जो है पूछा, कहा कि देखो एक मसला ये भी तो है ना कुरान में मुकदमे का, जनाबे दाऊद का जो मसला है कि फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया और आने के बाद जो है जो गुफ्तगू हुई, तो कहा क्या है? कहा कि वो जो है तनबीह कर रहे थे जनाबे दाऊद को। तो कहा जिस तरीके से वो तनबीह कर रहे थे इसी तरीके से ये भी गए थे, तंबीह करने जो है वो गए थे। फिर सवाल किया, ये बताओ उसके बाद जो है जनाब अब्बास के बारे में क्या कहा? कहा जनाब अब्बास के बारे में फिर खलीफा वक्त ने ये कहा कि आप जो है बूढ़े हो गए हैं, आप बुजुर्ग हो गए हैं और हक जो है वो मौला अली का है। तो फिर सवाल किया, कहा कि ये बताओ कि रसूल इस्लाम ने अपने बाद किसी को जानशीन मुअय्यन किया या नहीं? तो अब जो है ये सोचने लगे, सख्त नहीं ना हो रहा है, हैं? सलवात पढ़िए। तो अब जो है ये सोचने लगे और कहा कि नहीं, किसी को जो है मुअय्यन नहीं किया। तो कहा कि अच्छा ठीक है, अगर किसी को मुअय्यन नहीं किया तो पहली चीज़ तो ये है कि रसूल इस्लाम जानते थे कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मुअय्यन नहीं किया। जब मुअय्यन नहीं किया तो फिर लोगों ने क्यों मुअय्यन किया?
यानी लोगों ने अगर मुअय्यन किया तो इसका मतलब है कि इन्हें मालूम था कि शरीयत और ये तमाम दीन के लिए ज़रूरत है, यानी इनके पास अक्ल थी। रसूल इस्लाम को मालूम नहीं था, रसूल इस्लाम को मालूम नहीं था। और अगर जो है इन्होंने किया तो कहा कि तुम्हें मालूम है कि रसूल इस्लाम के बाद जो है जो चीज़ भी शरीयत में दाखिल करे, दीन में दाखिल करे, तो फिर वो जो है बिदअत है, वो बिदअत है। तो फिर या तो मानो कि या रसूल इस्लाम को मालूम नहीं था, उम्मत को मालूम था, या रसूल इस्लाम ने जो है मुअय्यन किया, फिर उम्मत ने जो है अपनी तरफ से किया, ये था नहीं रसूल इस्लाम की तरफ से। तो अगर अपनी तरफ से किया तो फिर ये बिदअत है। अब आप देखें, जब ये सवाल किया तो अब उसके पास जो है कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके कि उसने ये कहा कि देखो हमें जो बुलाया गया है वो सवाल करने के लिए, न कि जवाब देने के लिए। पढ़िए, सलवात पढ़िए। तो समझ गया आप कि जो भी अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के दर पे आ जाए तो अब आप देखें कि वो जो है किस मंजिल पे पहुंचता है। यानी जब इंसान का अक़ीदा मजबूत है, ईमान है, तो फिर इंसान जो है हर मंजिल पे कामयाब रहता है, हर मंजिल पे कामयाब है। फिर जो है इंसान घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता है। जनाब जाबिर ने दावत कर दी थी ना, रसूल इस्लाम जब जंग से वापस आ रहे थे, जनाब जाबिर ने अपनी बीवी से पूछा, समझ गए आप, सब पहले ही से चलता है पूछने का, घबराया ना कीजिए। तो अपनी बीवी से पूछा, कहा कि ये बताइए कि कितना है कि 2-4 आदमी तक दावत कर सकते हैं। कहा 2 या 3 आदमी खा लेंगे। सुनिए दकीक बात है, कहा 2-3 अफराद जो है खा लेंगे, इतना जो है। तो कहा कि हम ये चाहते हैं कि रसूल इस्लाम को आज बुला लेते हैं दावत पे। तो कहा ठीक है, बिस्मिल्लाह बुला लीजिए। रसूल इस्लाम के पास आए और आने के बाद कहा कि अल्लाह के रसूल आज जो है दावत है। तो रसूल इस्लाम ने कहा कि देखो हम जो है तन्हा नहीं आएंगे, साथ में लेकर आएंगे। तो ये समझ गए कि मौला अली को लेकर आएंगे। कहा कि ठीक है मौला, रसूल इस्लाम से कहा ठीक है अल्लाह के रसूल लेकर आइए। एक मरतबा रसूल इस्लाम ने कहा कि मदीने में ऐलान कर दो। सुनिए बहुत दकीक बात, कहा मदीने में ऐलान कर दो सबकी दावत है जाबिर के घर। अब जो है जनाबे जाबिर जो है दौड़ते हुए आए घर पे, फिर सवाल किया अपनी बीवी से, कहा ये बताओ कितने अफराद खा सकते हैं। कहा कि 3 या 4 अफराद खा लेंगे। कहा इधर तो रसूल इस्लाम ने पूरे मदीने वालों से कह दिया है, पूरे मदीने में ऐलान कर दिया है कि सब जो है आए, जाबिर के घर दावत है। और ये भी ऐलान कर दिया कि 10-10 आदमी आए, 10 आदमी आए, खाएं फिर जाएं। अब ये भी हाँ पहुँच जाइए, सब जो है ले जाइए, आज और मिलाइएगा। तो फिर जो है कहा कि 10-10 आदमी आए और खाएं और जाएं। तो जनाबे जाबिर जो है जब बीवी से कहा कि ये तो मसला हो गया, खाना जो है सिर्फ 2-3 आदमी का है, पूरे मदीने के आएंगे। अब आप देखिए जाबिर की बीवी ने क्या कहा, किस मंजिल पे ईमान है। कहा जाबिर घबराते क्यों हो, अब तक जो है तुम मेजबान थे, अब रसूल मेजबान है। सलात पढ़े मोहम्मद वाले कहा जो है अब रसूल इस्लाम मेज़बान है। तो अज़ीज़ान मोहतरम मालूम ये हुआ कि अगर अक़ीदा और ईमान इस मंजिल पे हो तो इसीलिए मौलाए कायनात ने फरमाया कि या अली हुब्बुकल ईमान, ऐ अली तुम्हारी मोहब्बत जो है वो ईमान है। और ये भी रसूल इस्लाम ने फरमाया कि देखो जहाँ भी अली का ज़िक्र होगा तो जो अली के चाहने वाले हैं वो जो है खुश हो जाएंगे, और जो मुनाफिक हैं तो फिर उनके हलक से नहीं उतरेगा। अच्छा इसका एक वजह ये भी है ना, देखिए एक वजह ये भी है कि अगर जो है दे मिसाल दे एक है ना, उसकी वजह एक ये भी है कि देखिए अगर जो है मसलन आप जो है किसी के बचपने का ज़िक्र कीजिए कि अरे आप बचपने में मालूम है आप जो है ऐसे थे, बचपने में मसलन जो है स्कूल में जाते थे तो हमारा कलम उठा लेते थे, है ना, पेन ले लेते थे, या मसलन जो है हम घर से खाना टिफ़िन वगैरह लेकर आते थे, तुम खा जाते थे खोल के, तो पहले ही तुम खा जाते, खूब मुस्कुराएगा,
है ना, मुस्कुराएगा कि नहीं? बचपने का जिक्र हो तो फिर मुस्कुराएगा, खूब मुस्कुराएगा। लेकिन जो है बस पहुंच जाइएगा, सिर्फ इशारा करेंगे, है ना। लेकिन जो है ये सब जिक्र कर रहा है तुम्हारे बचपने में ये ऐसे करते थे, ऐसे करते, खूब मुस्कुराएगा, है ना, मुस्कुराएगा, सुनता रहा, हाँ हाँ। लेकिन फिर उसके बाद कहे तुम्हें मालूम है कि फलां शख्स ने जो है तुम्हें भी मारा, तुम्हारे बाप को भी मारा था, तुम्हारे दादा को भी मारे था, तो क्या कहेगा? अरे छोड़ो वो सब बात। समझ गए आप ना, कि जैसे ही जब मौला अली का जिक्र होता है ना, तो फिर जो है सब याद आ जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। कहा था ना जनाब अबू तालिब ने, कहा था ना इनसे कह दो कुफार मुशरिकीन आए, तो कहा कह दो, है ना, कि जब रसूल इस्लाम पे पत्थर मारते थे मौला अली, हमला उस वक्त हाथ में जुल्फ़िकार नहीं था ना, मारते थे तो सब जो है अपने घर पहुंचते थे, कोई लंगड़ाता हुआ जाता था, किसने मारा? कहा अली ने मारा। तो जब जनाब अबू तालिब से कहा तो जनाब अबू तालिब ने क्या कहा कि इन बच्चों को समझा दो, इन बच्चों को समझा दो, ये रसूल पे बुरा भला ना कहें तो अली भी कुछ नहीं कहेंगे, ये तो मारने वाला था, हम बुरा भला कह के टालें। सलवात पढ़िए मोहम्मद। तो जब भी अली का जिक्र होगा, है ना, तो जो अली का चाहने वाला होगा तो फिर वो जो है मुस्कुराएगा। इसीलिए रसूल इस्लाम ने फरमाया ना कि अली का जिक्र करके, है ना, पहचानो। देखिए ये जो है ये ऐसा ये जिक्र है, ये ऐसा जिक्र है कि जब ये मुनाफिक सुनता है तो उसका चेहरा उतर जाता है, मोमिन सुनता है तो वो खुश हो जाता है ना। आप देखें जो बर्क है ना, बिजली का तार है, इसी को आप जोड़ दीजिए, एसी वगैरह लगा दीजिए, ठंडी हवा आएगी, है ना, ठंडी हवा आएगी। लेकिन यही जो है हीटर वगैरह में लगा दीजिए तो गर्म हवा आएगी। मसला क्या है? ये जो करंट है, तार तो एक ही है ना, इधर जोड़ा तो ठंडी हवा, इधर जोड़ा तो गर्म हवा, है तो एक ही। तो यही तो बताया कि देखो जब मोमिन सुनेगा तो खुश हो जाएगा, जब मुनाफिक सुनेगा। पढ़िए सलवात मोहम्मद। तो टाइम हो गया है ना, टाइम से ज़्यादा नहीं, बस वक्त एक अच्छी सलवात पढ़िए फिर मसाइब पढ़िए। तो ये जो है आप देखें कि जिसके दिल में भी अहले बैत की मोहब्बत हो, वह इंसान जो है सआदतमंद होता है, वो इंसान जो है कामयाब होता है। इसलिए मौला अली ने फरमाया कि बरज़ख के लिए अपने आप को आमादा कर लेना, और बाकी जो है हम अहले बैत यानी हम जो है तुम्हारी शफाअत करेंगे। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, यह अय्याम अज़ा के चंद दिन और बाकी हैं, और रसूल इस्लाम जब इस दुनिया से चले गए तो यही कि जो कलमा पढ़ते थे उन्हें मालूम था कि रसूल इस्लाम इस दर पे आके सलाम करते हैं, लेकिन जो है ये जालिम आग और लकड़ी लेकर जमा हो गए। 28 सफ़र को रसूल इस्लाम इस दुनिया से गए, चंद दिन के बाद जो है उसी घर से धुआं उठने लगा। ये जो है पहले भी मदीने में भी था, ये रस्म था कि जब कोई दुनिया से चला जाता था तो 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। जब लोगों ने देखा कि उसी घर से धुआं उठ रहा है तो मदीने वालों ने कहा कि मालूम होता है कि रसूल के गम को सराहा नहीं गया, यानी चूल्हा जला है। लेकिन जब लोग आकर देखे तो क्या देखा कि दरवाज़े में आग लगी हुई है। जनाबे मोहसिन जो है वो शहीद हो गए, और शहज़ादी ने ना अपनी मुसीबत को अबुल हसन से नहीं बयान किया। देखिए कुछ औरतों के ख़ास मसाइब होते हैं जो औरतें माँ से बताती हैं या अपने शौहर से बताती हैं, लेकिन शहज़ादी ने बताया नहीं था। लेकिन जब मौला अली गुस्ल दे रहे थे तब मौला की चीख बुलंद हुई। जब चीख बुलंद हुई तब ज़ैनब ने सवाल किया, बाबा ऐसी चीख ऐसी आवाज़ हमने कभी नहीं सुनी। तो मौला ने क्या कहा, ये बेटी ज़ैनब ज़हरा की पसली टूट गई, लेकिन ज़हरा ने बताया नहीं।
हाँ आज़ादारों, जनाब मोहसिन शहीद हो गए। चंद जनाजे ऐसे थे कि जो गुस्ल दे रहा था चीख बुलंद हो गई। एक शहज़ादी और दूसरा कौन, जनाब सकीना का है ना, सैयद सज्जाद का भी इसी तरीके से 7वें बाब के बारे में मिलता है कि चीख बुलंद हो गई। हाँ आज़ादारों, आखिरकार आप देखें कि जब ये काफ़िला करबला का लुटा हुआ जब मदीने की तरफ जाने लगा और बशीर ने मदीने में ऐलान किया कि ये मदीने वालों, वो जो काफ़िला 28 रजब को निकला था वो काफ़िला आ रहा है। बच्चे आगे बढ़े। किसी ने सवाल किया, बशीर अली अकबर तो आ रहे होंगे, बशीर कासिम कहाँ है, बशीर अनु मोहम्मद कहाँ है। बच्चे जो है सवाल करे। एक मरतबा बशीर ने ऐलान कर दिया कि ये बशीर ने कहा कि ये मदीने वालों, अब ये मदीना रहने के काबिल नहीं है, कि जो काफ़िला गया था वो काफ़िला जो है लूट कर आ गया। ये आज़ादारों देखे, जब शहज़ादी, हमने कहीं नहीं देखा कि जब मदीने में ये काफ़िला दाखिल हुआ हो तो हमने नहीं देखा कि सैयद सज्जाद ने कोई खुतबा दिया हो या शहज़ादी ज़ैनब ने कोई खुतबा दिया हो, लेकिन सिर्फ जो है एक चीज़ मिलेगा कि शहज़ादी उम्मे कुलसूम ने कहा, ऐ मदीने तो जद्दना ला तक़बलीना, ए नाना के मदीने हमें कबूल न करना, इसलिए कि हम गए थे तो भरा घर था, लेकिन अब आए हैं तो लूट कर आए हैं। हाँ आज़ादारों, शहज़ादी ज़ैनब माँ की लहद पे आई और आने के बाद जो है बैन करने लगी, अम्मा ज़ैनब आई है, सब लूट गए। हाँ आखिर में एक फ़िक्रा कहा कि मादरे गिरामी, अगर इर्द गिर्द नामहरमों का मजमा न होता तो बाजू से चादर हटाकर दिखाती कि बाजुओं पे किस कदर नील के निशान हैं। नाना के मज़ार से लिपट कर रोई और आखिरकार सैयद सज्जाद से अब्दुल्ला कहते थे कि अब बीबी से कहिए कि घर पे आ जाए। और जब शहज़ादी ज़ैनब ने घर के अंदर कदम रखा, जब घर के अंदर कदम रखा और जब शाम के वक्त अब्दुल्ला दाखिल हुए, एक मरतबा अब्दुल्ला ने कहा कि ऐ कनीज़े खुदा तुम कौन हो। इस वक्त ज़ैनब मौजूद नहीं है। जब ये कहा ज़ैनब तड़प गई, कहा अब्दुल्ला तुमने भी ज़ैनब को नहीं पहचाना। जब ये कहा तो एक मरतबा अब्दुल्ला ने सवाल किया, कहा कि बीबी ये बताइए कि मेरे लाल और मोहम्मद ने कैसे जिहाद किया। और शहज़ादी बयान कर रही थी, हाथों से इशारा कर रही थी, अब्दुल्ला और मोहम्मद ने ऐसे जिहाद किया। नाना की शुजाअत याद दिला दी, दादा की शुजाअत याद दिला दी, हाथों से इशारा कर रही थी। एक मरतबा इशारा किया, बाजू से चादर हटा, अब्दुल्ला की निगाह बाजू पे पड़ी। अब्दुल्ला ने कहा कि बीबी ये बताइए कि बाजुओं पे नील के निशान कैसे हैं। अब्दुल्ला से कहा कि अब्दुल्ला न पूछो, बाजू में रसन बांधी गई, दयार बदयार फिराया गया। हाँ आज़ादारों, माँ थी न, करबला में न रोई, कूफे में न रोई, शाम में न रोई, लेकिन जब घर के अंदर कदम रखा अब रहा नहीं गया। अब करबला की तरफ रुक करके आवाज़ देती है, ए मेरे लाल और मोहम्मद, बेटा इन मुसल्ले पे नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं है। ए मेरे लाल, तिलावत कुरान मजीद करने वाला कोई नहीं है। हाँ आज़ादारों, बस आखिरी फ़िक्रा, उसके बाद एक लम्हा और आखिरी फ़िक्रा, हुक्म हुआ है लिहाजा आखिरी फ़िक्रा कि अब जब अब्दुल्ला ने हर एक का पुरसा दिया, सुन लिया। अब जनाब अब्दुल्ला पुरसा दे रहे हैं, हर शहीद का नाम लेकर पुरसा दे रहे हैं, एक एक का पुरसा दिया, अब्बास का, कासिम का, हर एक का, और मोहम्मद का, सबका जब पुरसा दे चुके, अब जब खामोश हो गए तो ज़ैनब ने कहा कि अब्दुल्ला तुमने सबका पुरसा नहीं दिया। अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं शहज़ादी, हमने सबका पुरसा दिया। कहा नहीं अब्दुल्ला, आपने एक पुरसा नहीं दिया। तो अब्दुल्ला तड़प गए। तड़पने के बाद कहा कि बीबी हमने तो हर एक का पुरसा दिया। शहज़ादी ज़ैनब ने करीब बुलाया, करीब बुलाकर शहज़ादी ने कहा कि अब्दुल्ला तुमने एक पुरसा नहीं दिया। ये अब्दुल्ला बाजुओं में रसन बांधे गए, इसका पुरसा नहीं दिया। ये अब्दुल्ला चादर छीनी गई, इसका पुरसा नहीं दिया। ये अब्दुल्ला ताज़ियाने लगाए गए, इसका पुरसा नहीं दिया। हाँ आज़ादारों, बस आखिरी फ़िक्रा, यहाँ तक कि अब मदीने में ये काफ़िला रहने लगा। कुछ वक्त गुजरा, चंद माह गुजरा कि एक मरतबा शहज़ादी उम्मे कुलसूम, बस आखिरी फ़िक्रा, शहज़ादी उम्मे कुलसूम की कुछ तबीयत अलील हुई तो एक मरतबा इशारा
इशारा किया, ए मेरे लाल सैयद सज्जाद किधर हो। सैयद सज्जाद करीब आए, लेकिन उम्मे कुलसूम कुछ कहना चाहती थी, आवाज नहीं आई। एक मरतबा सैयद सज्जाद झुके और झुकने के बाद सवाल किया, कहा फूफी अम्मा क्या कहना चाहती है। तो एक मरतबा उम्मे कुलसूम ने कहा, ए मेरे लाल मेरे भाई हुसैन को बुला दो। सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा आपको तो मालूम है कि हुसैन करबला में शहीद कर दिए गए। कहा नहीं, है मेरे लाल मेरे भाई हुसैन को बुलाओ। एक मरतबा सैयद सज्जाद ने हाथों को जोड़ा, कहा फूफी अम्मा इतना बताइए कि जब बाबा आ जाएं तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी। उम्मे कुलसूम ने कहा कि बस हम इतना चाहते हैं कि मेरा भाई आ जाए और भाई कहे, ये उम्मे कुलसूम आखिरी सलाम, ए उम्मे कुलसूम खुदा हाफिज, ए आजादा चलना में के बाद शहजादी नर परवरदिगार इस मुख्तसर से हमाल को कबूल फरमा। करीम जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जो हज ज़ियारत के मुश्ताक हैं उन्हें हज ज़ियारत की तौफीक इनायत फरमा। करीम जो ला औलाद है उसे औलाद नरीना इनायत फरमा। परवरदिगार वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ोर में ताजील फरमा। हमें उनके अवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक बार सूरह हम, 3 बार सूरह इखलास जो है तमाम मोमिनीन मोमिनात हाज़िरीन व गायबीन सबके रूह को इसाल फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह।